नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे उस पर कि भारतीय व्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में लूट कैसी हुई। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो 1 रुपये का $1 होता था। आज हमारा 71 रुपये का $1 है। ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ? क्योंकि हमारा जो मेन उपज था, मेन जो बात थी, सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स था, वो था हमारे यहाँ का कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग। ये छोटे उद्योगों से हमारे देश में बोलते थे, कहते थे कि सोने की चिड़िया हो गया देश। इसलिए 47 में हमारे यहाँ 1 क्विंटल कपास बेच के 3.5 तोला, मतलब 36 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम का 1 तोला होता था, तो 36 ग्राम सोना हमको मिलता था 1 क्विंटल कपास में। होते होते 72 में 1 तोला बराबर 1 क्विंटल कपास हो गया। और आज की अवस्था क्या है कि 1 क्विंटल कपास, 1 तोला सोना खरीदने के लिए हमको 8 क्विंटल कपास बेचना पड़ता है। ये जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हमने दाम धीरे धीरे गिराना शुरू किए, षड्यंत्रपूर्वक गिराना शुरू किए, उसके बाद में हमारी एक व्यवस्था जो है, ग्रामीण व्यवस्था, वो तहस नहस होना शुरू हो गई। किसानों ने जितना जितना उसमें खाद, उन्नत बीज का उपयोग किया, जितना जितना रसायन और फर्टिलाइज़र का उपयोग किया, वो सारा का सारा हमारे शरीरों में आने लग गया। क्योंकि हम जो खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा हमारा शरीर बनता है। मगर हुआ क्या, वो ज़्यादा उपज की प्रेशर में उन्होंने ज़्यादा खाद, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालकर पूरी ज़मीन की उर्वरकता तो ख़त्म ही हो गई है। मगर जो कुछ हम खा रहे हैं, उस खाद्य की भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू 0 हो गई है, बहुत कम हो गई है। और न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 होने के साथ भी क्या हुआ, पॉइजन भी हमारे इसमें गया। अभी एक दिल्ली में सर्वे किया गया, माँ के दूध में जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे 800 गुना ज़्यादा जहर माँ के दूध में पाया गया। अब आप बताइए कि माँ के दूध में जहर पहुँचेगा तो बच्चा विकलांग होगा कि नहीं? माँ के दूध में जहर पहुँचेगा तो बच्चा रोगी रहेगा या निरोगी रहेगा? तो निरोगी पैदाइश होना हमारे यहाँ बंद हो गया। बचपन से ही 7 साल के और 8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है हमारे यहाँ। डायबिटीज़ तो जन्म के साथ में शुरू हो गई, ऐसी बीमारी हो गई है। तो इसका परिणाम हो गया है कि हमारी पूरी जनरेशन तहस नहस होने की कगार पे आ गई है। और फिर भी हम अभी सुधरने को तैयार नहीं। आज भी हम किसानों को जो कर्जा दे देते हैं, उसको माफ़ करने के लिए हम माफ़ी बोलते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जो कर्जा देते हैं उसको एनपीए में डालते हैं, नॉट परफॉर्मिंग असेट। और किसानों को जो कर्जा देते हैं उसको हम किस में डालते हैं? तो माफ़ी में डालते हैं। उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे, जिनका हमने लूट के हमारी व्यवस्था निर्माण किया, उस पर ही हम लूट की व्यवस्था को हम जस्टिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए 2 शब्दों का इजाद कर लिया। इसलिए इस देश के 70 से 75% किसान किसानी नहीं करना चाहते, कृषि छोड़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने कृषि करना छोड़ दिया तो बताइए हमारे 130 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? हमारे नेता चाहे कह ले कि हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, इधर से लाएंगे, उधर से लाएंगे, ये सच नहीं है, ये झूठ है।